देख सुन, ध्यान से सुन, सबसे पहले तो मोल हटा दे इक्वेशन से, मोल मत कर। एक N2H4 10 इलेक्ट्रॉन लूज करता है। ठीक। यहां तक हो गया? यस। ओके, अब सुनना ध्यान से। नाइट्रोजन का OS नंबर क्या है उसमें, N2H4 में? उसमें यही आ गया सर अपना -2। गुड। दो नाइट्रोजन 10 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं, राइट? ध्यान से देख, यस सर। एक कितना लूज कर रहा होगा? 5 -2 से 5 इलेक्ट्रॉन निकाल, क्या आएगा? 3। बस हो गया, दैट्स इट। +3 बोला कर। ठीक है सर, हाँ +3। ठीक है। गाइस दोबारा पूछ रहा हूँ, 15 तक कोई डाउट किसी का? 15 तक, 1 से 15। सर 11th and 12th, 11th and गाइस 12th। बाकियों को प्लीज बोल दो, प्लीज ज्वाइन बैक द क्लासेस, व्हाट्सएप कर दो मैसेज, ठीक है? उनको लगता होगा छुट्टी हो गई तो घूमने चले गए होंगे बेचारे। सर ये तो गलत बात है। मैं भी जा ही रहा था बस। गए थे सर हम तो। रुक जाओ, मैं अनाउंसमेंट ही डाल देता हूँ। सर अब कैंसिल है कि है? नहीं चल रही है। ओ ये क्या सर, चल रहा है फिर ये सब, हैं? तो सर पागलपंती। आपने कह दी कैंसिल है सर, हम सब चले गए सर। हाँ यही करो बस। ये काम चोरी ना, मतलब एक सबके ना, ये मतलब पूरे यंगस्टर से खून में बस चुकी तुम लोगों के। सर काम चोरी नहीं सर। बिल्कुल, सर और वो क्या, ऐसे खुश हो गए थे जैसे ना पहली बार मेंढक खुश हो रहे होते, सब ऐसे खुश हो गए थे, क्लास कैंसिल हो गई, चलो बस मस्ती करेंगे। सर खुशी का जश्न हाँ था। एग्जैक्टली। रुक जाओ। सर आपने सर देखना हमारा सारा मूड खराब कर दिया सर। वेरी गुड, थैंक यू। कोई दिक्कत नहीं, किसी का दोस्त इम्पोस्टर बन के आके मुझे कुछ बोल के चला जाएगा, सिंपल सी बात है, इक्वलाइज हो गया। सर आप भी अमंग अस खेलते हो? हाँ आप भी अमंग अस खेलते हो? नहीं आप भी मंगस खेलते हो? नहीं। अच्छा, नहीं पोस्ट कर रहे थे ना आप तो। हाँ सर एक बात बताऊं सर, आपने कहा ना कि क्लास कैंसिल होगी, सर किसी ने फोन तक नहीं उठाना सर, अभी छत पर जाके कह रहे थे। चलो कोई नहीं, फिर दोबारा पूछना है जब मिस्टर डॉग्स रिएक्शन देखते हैं क्या होता है। ओके हाँ, किसी का 11 था, 11 12? ओके 11th क्वेश्चन देखो, इलेक्ट्रॉन किस साइड पे है? सर एक थर्ड भी पूछा था एक सर। मिनट एक मिनट एक मिनट। 11th क्वेश्चन पहले कर लूं मैं। 11th में इलेक्ट्रॉन किस साइड पे? So right? राइट में, मतलब लूज कर रहा है। Yes sir. लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज? Oxidation. हो गया। सर ठीक, पीछे इसका आंसर हाइड्रोलाइसिस दिया हुआ है। अब तुम बता दो क्या होना चाहिए तुम्हारे हिसाब से। सर ऑक्सीडेशन। तो फिर पीछे वाले आंसर पे क्यों इतना डील कर रहे हो बैठ के? हो सकता ना गलती हो पीछे आंसर की में, किताबों में होता है, इसमें क्यों नहीं हो Okay, सकता? हाँ, थर्ड किसका था रे? सर हमसे नहीं नाइन्थ हुआ। का सर 10 है। किसका? 9th का और 10 है। थर्ड किसका था? सर हमसे नहीं हुआ। अरे सिंपल है, रिएक्शन लिख दूंगा, कर लेगा? सर यस। रिएक्शन लिख दूंगा, करना पड़ेगा फिर खुद से। देखो बैलेंसिंग सिखाई है, भले मैंने रिएक्शन याद करना हो ना करना हो, बैलेंसिंग सिखाई है आपने। तो देखो रिएक्शन ये है, रिएक्टेंट अ प्रोडक्ट। बे यार तू बन क्यों नहीं रहा? अच्छा थर्ड क्वेश्चन बता रहे हो? हाँ, कर चुके एक बार, मैं पता है कर चुके पहले भी अपन लोग, फिर भी बता रहा हूँ। ठीक है सर बता दो। ये रिएक्शन है, अब मुझे ये बता बैलेंस कर पाएगा? यस सर। बैलेंस करने के बाद बस हो रेशियो निकाल जाएगी लेना, सर। बस रेशियो निकाल लेना बैलेंस करने के बाद, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना उसके अलावा। ओके सर। रेशो किसकी निकालनी है सर? KMnO4 और FeC2O4 की, फेरस ऑक्सलेट और पोटेशियम परमैंगनेट। ओके सर। मतलब मैंने क्या बोला, मोल्स मत पढ़ा करो, सिर्फ नंबर पढ़ लिया करो, ठीक है? उससे अपने आप हो जाता है।
वैसे आंसर आ जाएगा 3/, ज्यादा कर, 1 मिनट, हाँ करना ही नहीं, ज्यादा सर नहीं है। 3/5। जब बैलेंस कर दोगे तो यहीं पे पहले आ जाएगा, इधर पे 3 आ जाएगा, इधर पे 5 आ जाएगा, करेक्ट। यस सर 5 से 3 होता है तो 1 से कितना हो जाएगा? 3/5 3/5। वाह, पूरा बैलेंस भी नहीं करना, बच गया तू, बच गए सर। बच गया। वही तो काम, जब छोटे मुझे तो लंबा नहीं खींचना चाहिए कभी भी। सर अब हाँ एक ना सर जो सर आपने टास्क दिए थे ना सर उस दिन टेस्ट वाले क्वेश्चन डालने के लिए, हाँ हाँ, सर उसमें सर एक रिएक्शन सर मुझसे ऑक्सीडेशन नंबर से बैलेंस नहीं हुई, तो सर मैंने वो जो आपने करने ही कहा था इमरजेंसी में यूज करना, सर वो लगा दिया था मेथड। लगा दिया ना, खत्म करो, सिंपल यस सर ठीक है सिंपल। सर। और एक क्वेश्चन और होगा सर, वो बता देना सर प्लीज बाद में बता टेस्ट दूंगा, का। बाद में बता दूंगा, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, 15 तक किसी और कोई डाउट है? 15 तक? सर 6। हाँ 6 बता दिया मैंने, पहले 2-3 बता दिया। ये देखो, पता नहीं तुम कहाँ थे, ये देखो, ये रहा। सर मैंने अभी ज्वाइन किया। अरे पिछली मीटिंग में भी नहीं थे क्या? ये देखो, ये सॉल्यूशन है इसका। चलो मैं किसी को चांस देता हूँ समझाने का। कोई ओरली समझा सकता है ये क्वेश्चन? एनीवन? मैं तू समझा तो समझाया था मैंने। अच्छा बानी ने हाथ रेज कर लिया। बानी एक्सप्लेन, किसी का डाउट है 6th क्वेश्चन, तेरे को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। इसमें हम मोल्स को तो काउंट नहीं करेंगे, वेरी हम गुड। से पहले देख लेंगे। जैसे उन्होंने कहा 2 नाइट्रोजन के जो एटम्स है वो 10 वैसे लूज कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो एक करेगा 5 इलेक्ट्रॉन्स। और एक मिनट, होल्ड। समझ में आया यहाँ तक जिसका डाउट था? 6th? यस सर। ओके आगे। सर यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन -2 है, और अगर ये 5 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर +5 हो जाएगा, +3। हाँ मैथ सही करो। समझ में आया? यस सर। बस इतना सा था, दैट्स इट। पता है ना, इलेक्ट्रॉन लूज करने से बढ़ता है ओएस नंबर और डालने से कम होता है। बस वेरी गुड, इतना आना चाहिए बहुत। सर अगर सर N2HO N2H4 को सर 10 के को रख के और सर उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल ले सर, N का फिर भी 3 आ रहा है, वैसे भी हो जाएगा? स्टंटबाजी नहीं, यहाँ क्वेश्चन ने बोला है स्टंटबाजी कि सर। हाइड्रोजन में चेंज नहीं हो रहा। अगर उस क्वेश्चन में हाइड्रोजन में चेंज हो रहा होता तो क्या करता फिर तू? ठीक है सर हाँ स्टंटबाजी नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसे तो ठीक कैसे है भी आंसर आ सकता है। ये सर तो नहीं 12 बात हो गई, ये तुम ऑक्सीलेट आयन कौन सा है? क्या? सर ऑक्सीलेट आयन कौन सा होता है? ये रहा। ओके सर। सर 14 बता दो। ओके 14th रख के बैलेंस कर दो, ज्यादा सोचना मत। वैल्यूज रख के बैलेंस कर दो, ज्यादा सोचना मत, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। सर बस सर चार्ज ही करना है, आ जाएगा। हाँ मैं वही कह रहा हूँ, वैल्यूज रखो एक एक करके, जिससे बैलेंस हो गया वो आंसर है, खत्म। क्लियर? इसको कॉम्प्लिकेट मत करना कि पहले ओएस नंबर निकाल रहे ये सब। इट्स ऑब्जेक्टिव राइट। यस सर। मतलब ये पता है, एक जबरदस्ती वाली बात हो जाती है कि कोई इजी चीज है उसको डिफिकल्ट वाले तरीके से कैसे करना है। ये मतलब इसमें प्रोडक्टिविटी क्या है बताओ? नहीं है ना। क्लियर है जिसका डाउट था? यस सर। जब भी क्वेश्चन आता है रेड हॉक्स का बैलेंसिंग का ऑब्जेक्टिव में, ऑप्शन रख के सीधे कर लिया करो, ज्यादा मत सोचा करो यार कैसे बैलेंस करना है क्या करना है। वो सब्जेक्टिव के लिए तब की तब देख लेंगे। सो Okay. 21th क्वेश्चन। एक मिनट 16 से 20। ओके हाँ भाई 21 की अगर मैं 21 रिएक्शन क्वेश्चन 21 की अगर मैं रिएक्शन बता दूं तो कर लेगा? फिर तो हो Yes, जाएगा sir. सर, आपकी कृपा है हम पे, हो जाएगा सर वो। बस देखो, रिएक्शन तो उन्हीं को याद होगी जिनने ये चैप्टर पढ़ा है 12th में, रेड DF ब्लॉक कंपाउंड्स। जिनने ये चैप्टर पढ़ा उनको रिएक्शन याद हो जाती है। अभी तुम लोग का काम रिएक्शन याद करने का है ही नहीं, तुम्हें रिएक्शन दी जाएगी, तुम्हें से बैलेंस करनी है। इतना डेटा लेके कहाँ ठीक जाओगे है। जिंदगी में? अब कर लोगे? यस सर अब तो कर लेंगे। ठीक है 21 से सर 25 सर K2 नहीं है सर सर वहाँ सर पे? यहाँ पे मोल्स है सर। कोई एक्सप्लेन करे? हाँ तो मोल्स काट दे, नंबर कर दे, सिंपल।
मैंने क्या बोला था जब मोल समझ में तो ना तो बता ही नंबर दो करके सर। करो, बैलेंस करके वो जो नंबर है वही कर देना, खत्म कर, क्यों टेंशन ले रहा है इतना। अच्छा ठीक है बैलेंस सर। करके सुन, बैलेंस करके यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 1, सर। इसके 1 से इसका 3, तो इसके 1 से इसका 1/3, खत्म। ठीक है सर। मोल्स मोल्स पढ़ाई मत करो, नंबर पढ़ लिया करो बस। मोल पढ़ोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। मोल कंसेप्ट की K2 प्रॉब्लम कहाँ ही गया? एक है, मोल, सिंपल। सर K2 कहाँ गया? के कर भी क्या रहा था इस रिएक्शन में, के ने कुछ किया क्या? ना। एग्जैक्टली ना। अब दोबारा किसी ने पोटेशियम सोडियम का पूछा ना मुझसे रिएक्शन में, मैं आंसर नहीं बताऊंगा, क्योंकि उन्हें खुद पता है जब कोई चीज रिड्यूस या ऑक्सीडाइज नहीं हो रही है उसको रिएक्शन में रख के अपना पेन क्यों बढ़ाए। पॉइंट पॉइंट पॉइंट। यस वेरी सर। गुड, दैट्स इट। ओके, 21 से 25 और कोई? सर 23 and 25. ओके, 23 का सर, आंसर सुनो, 23 का आंसर डी, पहली चीज डी, ठीक है, क्योंकि जो परोक्साइड है इसमें H2O2 में, इसमें ऑक्सीजन जो है वो -1 में है। अब ये रिड्यूस सर, होकर वो lose भी -2 भी कर बन सकता है और सकता है gain- और गेन भी कर सकता है, करेक्ट। और जो दोनों काम Yes. कर सकता है, इट कैन एक्ट एज बोथ ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज Reducing it and सर Simple. 21 बता। सर एक मिनट एक करके एक मिनट। सर पेरोक्साइड कौन से होते हैं? हाँ, ये जो H2O2 नहीं दिखा तेरे को, अच्छा, फिर इसको पेरोक्साइड कहते हैं। इसको हाइड्रोजन पेरोक्साइड कहते हैं। हाइड्रोजन हटा दे, पेरोक्साइड आयन। ठीक है सर। ओके, ऑल राइट। सर ऑक्सीजन का हाईएस्ट और लोएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है सर, क्या रेंज है इनकी? लोएस्ट -2 है, हाईएस्ट +2 है। ठीक है सर। ठीक है, ओके। हाँ, 22 किसी का है क्या? 22 है किसी का? सर No, sir. 25। ओके, 25 देख, सेम वैसे ही क्वेश्चन है। इसमें चेक करो पेरोक्साइड किसके पास है या फिर नाइट। इसके 2 आंसर्स हैं। वेट B ओ और गॉड, तो इसका आंसर डी है। नहीं इसके सर C भी हो सकता है इसका। सी हो सकता है। देखो पेरोक्साइड है, देखो Yes, sir. पेरोक्साइड है, सी एवरीवन, ऐसे पेरोक्साइड है। फिर अरे सर बी भी हो बी भी सकता हो है। जाएगा सर। बी, हो सकता है। एक मिनट चेक कर लेता हूँ। सर देखो Na2O तो क्लोरीन नहीं होगा। माइनस डी का 1। मैं एक मिनट, ये बीच में जो तुम लोगों ने एक बार आदत छोड़ दी ना बीच में बोलने की, जब मैं समझा रहा होता हूँ तो उसको बनाए रखो ना प्लीज, क्या दिक्कत है। हाँ, SnCl2 में Sn+2 में है ना, ऑक्सीडाइज होके +4 भी हो सकता है, सर रिड्यूस क्लोरीन यहाँ होके, पर -1 है। रुक जा, क्लोरीन तो -1 ही होगा ना मेटल के साथ यार, कम ऑन। यस सर ठीक है सर। ओ -2 क्यों बोल रहा हूँ सर, टिन को, टिन मेटल है, 0 भी हो सकता है, -1। सॉरी गलती से, 0 भी हो सकता है। टिन मेटल है, नेगेटिव नहीं होगा। हाँ, तो ऑक्सीडाइज भी हो रहा है 0 होगा सर। यार। टिन 0 से जा सकता है कि, ये बताओ मुझे, कैन टिन गो बिलो 0, कैन इट? नहीं सर। सर हमें इसका कैसे पता लगा कि +4 भी हो सकता है? टिन 14 ग्रुप में पीरियोडिक टेबल बताई थी मैंने स्टार्टिंग में, बिल्कुल अगर याद हो तो। अच्छा ठीक है सर। ओके ठीक है। ओके सर। ग्रुप वैलेंसी पता होनी चाहिए ना। ऐसे ये कैसे पता लगता है तब पूछा करो जब लिटरली कोई चीज बताई ना हो क्लास के अंदर, तब पूछा करो ना। इरिटेटिंग सा वर्ड ओके सर। लगता है, सर सर समझ फिर नहीं आया कैसे पता लगा। सर फिर सर टेबल हर वक्त सर दिमाग में भी नहीं रहता सर, कई बार अरे निकल तो जाता इसलिए है। बोला पी ब्लॉक का टेबल पूरा मैंने याद करवाया है ना, पूरा बाल गंगाधर इंसेन तिलक कोचिंग यस सर। प्रॉब्लम। तो यार यस सर वो बहानेबाजी तो कर, सारा देखो सुनो, आता है। अगर बहानेबाजी करनी तो डाउट्स में पूछा करो। पहली बात, बहानेबाजी करनी डाउट्स में पूछा करो कि ये याद नहीं रहता, वो नहीं होता, ये नहीं होता, या तो याद रख लो, ठीक है, ये डाउट पूछना बंद कर दो, सिंपल सी बात है। क्योंकि मैं जो एक्सप्लेन करूंगा उसके लिए तुमको दिमाग में कुछ रखना पड़ेगा अपने, सिंपल सी बात। बहानेबाजी बिल्कुल नहीं मेरे साथ, मुझे बहानेबाजी बिल्कुल पसंद नहीं है, स्पून फीडिंग पसंद नहीं है, बहानेबाजी पसंद नहीं है, सिंपल। ओके, Na2O2 चेक करते हैं। Na2O2 में सोडियम तो +1 में ही होगा बाय डिफॉल्ट, फिक्स्ड है। ऑक्सीजन -1 में होगा, राइट, जैसे H2O2 में था। यस सर। तो
ये 0 भी हो सकता है, सॉरी गिर के -2 भी बन सकता है ये, और उठ के +2 तो जा सकता है और +2 maximum। Na2O2 भी है। अब तीसरा क्या बचा, NaNO2, वो भी चेक कर लेते हैं। नहीं सर, वो भी जाएगा सर। +3 है तो ये उठ के +5 भी बन सकता है और गिर के ये -3 -3 तक जा सकता है। तो आंसर 3 है इसका। आई थिंक मुझे लगता है क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए था, विच कैन नॉट एक्ट एज not- ऑक्सीडाइजिंग, तो आंसर ए आ जाता। शायद क्वेश्चन उल्टा लिख दिया गलती से और आंसर ए होना चाहिए था। कोई बात नहीं, होता रहता है। अब क्लियर है? अब क्लियर है? ओएस नंबर Yes, निकाल के sir. देखो, हाईएस्ट लोएस्ट के बीच में आ रहा है तो दोनों की तरह ऐड कर सकता है। ठीक है? ठीक है सर। हाँ, पर वो जो मैंने पी ब्लॉक याद करवाया था ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17, 18, यस सर। वो याद करना इजी है, तो डिफिकल्ट नहीं है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना, कौन ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग, तो एक बार वो साइड में बना लिया करो पहले, इजी ठीक है पड़ेगा। सर। सर सर वो एस एन का सर लोएस्ट 0 है। बेटा मेटल Oxidation number. नेगेटिव तो जाता नहीं है। सर वो नेगेटिव आ गया। मेटल नेगेटिव जाता है क्या? नहीं सर, और सर फिर लगता है कार्बन क्या है एक सर? मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मैं शांत बैठना, क्या पूछ रहा है? सर लोएस्ट कितना है किसका कैसे पता लगता है? अरे मेटल है तो 0 से जाएगा नहीं, नॉन मेटल तो नेगेटिव चला जाएगा। वो तो वैलेंस ही पता लग जाएगा ना। जैसे फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 3 की वैलेंसी है, करेक्ट? यस सर। 3 इलेक्ट्रॉन ले सकता है मैक्सिमम, तो -3, पर ये नॉन मेटल है इसलिए कार्बन -4। इस टाइप से मेटल्स 0 के नीचे जाते ही नहीं है। अब भाई ये तो ना पूछना कि सर मैंने मेटल कौन सा पता कैसे लगेगा, कम ऑन यार, डोंट आस्क दैट। बहुत ही डिग्रेडिंग सा हो जाएगा। हाँ भाई 25 तक और कोई? पच्चीस तक और कोई? छब्बीस से 30। 26। 26। एक बात बताओ, कौन सी रिएक्शन में SO2 खुद रिड्यूस हो रहा है? बी ऑप्शन। हो गया खत्म, दैट्स बी इट। जो खुद रिड्यूस हो रहा है सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर रहा होगा, सिंपल। इससे ठीक है। क्लियर एक्सप्लेन नहीं कर सकता मैं, ध्यान रखना। क्लियर है? जो खुद रिड्यूस होता है Yes. सामने वाले को ऑक्सीडाइज करता है, तो उसे कहते हैं हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो खुद ऑक्सीडाइज होता है सामने वाले को रिड्यूस करता है, उसे हम कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर है? क्लियर? Yes. गुड। 30 तक और कोई? 30 तक और कोई? सर 30 कैसे पता लगेगा? देखो एसिड तो है ही, एसिड तो है ही, यस सर। और नाइट्रोजन अपने हाईएस्ट में है, +5 में है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी हो सकता है। तो बोथ ए एंड बी, डी ऑप्शन। डी ऑप्शन आएगा फिर? डी है, हाँ सही है। ओके सर। कैन यू स्टॉप आस्किंग कैसे पता लगेगा थिंग दैट, मतलब बहुत इरिटेटिंग सा लगता है। इट्स समथिंग, मतलब मुझे ऐसा लगता है जब कोई पूछ रहा है कैसे पता लगेगा, ऐसे मैंने चीज को बताई नहीं कभी मैंने क्लास के अंदर, वो समथिंग लाइक दैट, बहुत इरिटेटिंग लगता है। ऐसे पूछ लो ना यार कि सर HNO3 हाउ इज इट एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऐसे पूछ लो तो वो एक्सप्लेन कर सकता हूँ मैं। कैसे पता लगेगा सर, बहुत इरिटेटिंग सा लगता है वर्ड मुझे। हमें कैसे पता लगेगा, हमें बताया सब कुछ है, द प्रॉब्लम इज तुम्हारे को ध्यान में नहीं है, दैट्स व्हाई यू स्ट्रगल। सो बी ऑन ग्राउंड लेवल, एक्सेप्ट योर फ्लॉज एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन योरसेल्व्स। कितना डिफिकल्ट होता है बताओ यार, समझो बात को। देखो बहाने हम 100 बना सकते हैं कि हमसे ये नहीं हुआ, हमसे वो नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, पर एक ही तरीका होता है उसे रेक्टिफाई करने का, वर्क ऑन इट, सिंपल। और वर्किंग बहुत सिंपल होती है, जस्ट अप्रोच द क्वेश्चन, काम खत्म। क्लियर है? अब क्लियर है? यस। गुड। चलो 30 तक और कोई? 31 से 35? सर 31। 31। एक बात बताओ पहले 31 एक एक करके, हाँ ऐसे बीच बीच चिल्लाना नहीं बीच बीच में प्लीज। ओके, अरे कहां से आ गया, ओहो। आज फिर कुछ पढ़ाऊंगा नहीं पीरियोडिक टेबल का, क्योंकि लोग ही नहीं आ पाए।
लोग तो छुट्टी में चले गए बेचारे, अब आ रहे हैं धीरे धीरे करके, ठीक है। कैसे खुश हो गए थे, अरे क्लास छूट गई, क्लास छूट गई। E2 हाँ सॉरी आ गया था। हाँ सुनो 30। सर कईयों को तो अभी भी नहीं पता सर। अरे सुन, एक बात ध्यान रखना, नॉट एवरीबडी इज हियर बिकॉज ऑफ देयर ओन विल। पेरेंट्स ने भेज दिया, आ गए, ठीक है। और एक बात ध्यान रखना, हम कितना भी स्ट्रिक्टली कर ले, जब तक अपने मन से आदमी को इच्छा नहीं होगी कुछ करने की ना, वो कुछ नहीं करेगा, ये हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। यस सर। ये देखो, इट्स कॉल्ड ह्यूमन नेचर, इट्स कॉल्ड ह्यूमन नेचर, सिंपल सी बात है। पढ़ो जब मन करे, नहीं मन कर रहा है मत पढ़ो, किसी को दिखाने की जरूरत नहीं कि हम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि देखो यस सर। एक तुमने कॉमन चीज घर पे ऑब्जर्व की होगी, पेरेंट्स तब ऑब्जर्व नहीं करते जब तुम किताब लेके बैठे होते हो या कुछ सॉल्व कर रहे होते हो। जैसे मोबाइल हाथ में आता है या कोई सोशल मीडिया चालू, तभी वो ऑब्जर्व यस सर, करता है। नोटिस किया होगा। यस सर, तभी कहते हैं सर। वेरी गुड वेरी गुड। यस। चलो तो 31 में देखो, सुनो 31 में एटॉमिक नंबर क्या है? 22, करेक्ट। अब हाईएस्ट पूछा, मतलब पॉजिटिव यस पूछा होगा, ऑब्वियसली बात है, हाईएस्ट तो पॉजिटिव ही होता है, यस राइट। तो इससे यस इलेक्ट्रॉन्स निकालते जाओ, 1 2, गिनते हैं ना कितना होता जा रहा है, ठीक है, 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद कितने बचेंगे? 18। 18। यस। अब इसके बाद निकल पाएगा क्या? नो सर। क्यों? नोबल गैस आ गया। नहीं सर। यस सर। यस नोबल गैस। तो कितने इलेक्ट्रॉन निकाल पा रहे हो, अगर निकाल पा रहे हो? 4। तो हाईएस्ट कितना हो जाएगा? कॉन्फ़िगरेशन निकालनी होगी सर, बस वही है। उसके बिना कर दिया मैंने, कन्फ्यूजन के बिना, क्या जरूरत है? ठीक है सर। जब कन्फिग्रेशन लिखने में टाइम वेस्ट होता है, उसके बिना अगर हो सकता है। सिर्फ नोबल गैस तो याद रखने हैं। हीना, यस सर, वो नोबल गैस तक तो उसे याद ही है। नीना हीना, नीना, और करीना करीना, जिंदा रहना। जिंदा रहना। रेनॉन रेडॉन। तो ये क्या है? 2 10 18 36 54 86, इनके याद रखो, उससे ही काम हो जाता है, सिंपल, ठीक है सर। ठीक है। यस सर। सब कुछ पावरफुल इनके पास, साइज भी, आयनाइजेशन एंथैल्पी भी, सब कुछ पावरफुल सर इनके। सबसे अलग है ना सर ये। डिस्कवरी लेट हुए तो बाद में पुट किया गया। यस। सर आपने ओके, लास्ट वाला तो बोला नहीं सर, वो जो 118 है जिसका। अरे जिस दिन हो जाएगा तब देख लेंगे यार। तब 30 तक तो कहानी बढ़ नहीं रही अपन लोगों की, तुम 118 पे 11 उस पे जा रहे हो, देख लेंगे उसको आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पीरियोडिक में देख लेंगे। ओके 31 35 और कोई? 34। 34 डिस्प्रपोर्शनेशन कौन जा सकता है? सारी आ जाएंगे जो सर। ऑक्सीडाइज भी हो सकता है, रिड्यूस भी हो सकता है। अरे ऑप्शन सही नहीं भी हो पूछ सर और रहा। रिड्यूस भी हो। आप सबके ओएस नंबर का देख लो, Cl 0 पे है, रिड्यूस भी हो सकता है, वो तो जा ऑक्सीडाइज ही भी। सकता है। NO2+4 में ये भी हो सकता है, MnO42 नेगेटिव Mn+6 में ये भी हो सकता है, सारे ही हो रहे हैं। यस सर। मैं कहीं इसका सब +7 आ जाता है ना, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन +7 चला जाता है, हाँ। यस सर। सब +7 से बड़ा तो नहीं होता किसी का? +8 होता है, बट इधर तो अब तुमको पता ही है ना, जैसे Mn है, तुमने Mn का निकाल लिया है कॉन्फ़िगरेशन, अब तुम लोगों ने आर्गन 3d5 4s2, राइट, करेक्ट। यस सर। अब आर्गन के नीचे निकलेंगे नहीं इलेक्ट्रॉन, 18 के नीचे तो, करेक्ट, नहीं निकलेंगे ना, यही यस निकल सर। सकते हैं। नहीं सर। कितने हैं? 7। 7। तो +7 ज्यादा हो ही नहीं यस सकता, सर। मैक्सिमम है इसका। सर अब तो तुमको पता अब तो लग सर गया, इजी हो गया। अब तो कंफ्यूजन पता लग गया, आपकी दिक्कत है, ठीक है, समझ में आया। 31 Yes. का डाउट था, जो ऑक्सीडाइज भी हो सकता है, रिड्यूस भी हो सकता है, वो होता है डिस्प्रोपोर्शनेट, सिंपल, यस सर। ठीक है। 35 तक और कोई? सर 30 30 सर 32 में एसिड क्यों नहीं है वो? 34 ओके बता रहा हूँ, 32 में एसिड क्यों नहीं है, रिएक्शन पूछी गई है, राइट। एसिड क्या करता है? H+ देता है और सॉल्ट बनाता है ना। यस सर। पूरी रिएक्शन में कोई सॉल्ट है? यस सर। नो सर। तो फिर एसिड कैसे? यहाँ तो सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग कर रहा है ना। ओके सर। अब आया समझ में? यस सर।
जो पर्पस है बस उसको फॉलो करते हैं। देखो ऑक्सीडाइज तो कर रहा है, दिख रहा है मुझे सी से CO2, सॉल्ट कहीं बनता हुआ दिख नहीं रहा, तो हाँ एसिड का काम नहीं कर रहा बेचारा यहाँ पे। कर दोनों सकता है पर यहाँ नहीं कर रहा, उसकी मर्जी है, हम कौन होते बोलने वाले। 35 तक और कोई? सर 34 अभी तो बताया, जो ऑक्सीडाइज भी हो सकता है, रिड्यूस भी हो सकता है, वो डिस्प्रपोर्शनेट हो जाएगा। सर, लेकिन अल्कलाइन मीडियम ने नहीं कहा। बेटा मीडियम चेंज भी कर दो, डिस्प्रपोर्शनेशन की डेफिनेशन चेंज हो जाएगी क्या? ओके सर। ये तुम्हारी गलती है, ये इसका कुछ काम नहीं है यहाँ पे इस लाइन का। बट नहीं, इसके भी जो दिमाग खराब करोगे और फिर बोलोगे क्वेश्चन नहीं हो रहा, ये मत किया करो यार। सिंपल चीज को सिंपल रखने में क्या तकलीफ है लोगों को? पहले दिन से मैं यही बात बोल रहा हूँ, कोई सुनना ही नहीं चाहता। चलो कोई बात नहीं, कभी ना कभी समझ जाओगे, चलो ठीक है। 40 तक कोई? 36 से सर 40? 40 की रिएक्शन बता दो। 40 की रिएक्शन, ओके। वैसे अब तक तो आइडिया लग गया होगा KMnO4 ऑक्सीडाइज ही करता है। यस सर। अब तक आइडिया लग ही गया होगा। अब तो बस एक फॉर्मेलिटी बची है। मैं अगले सर पढ़ाऊंगा तब तो लोग भूल जाए, अच्छी बात है, तो लोग बोलेंगे तो पढ़ा हुआ है सर, छोड़ो आगे पढ़ा दो। सारी रिएक्शन तुम एक बार देख चुके हो जो पूरे तुम 2 साल में आने वाली हो, बट वही है। सर हाँ आंसर शायद गलत है किसका? इस क्वेश्चन का। 30 कौन इसका सा सर है? नन ऑफ द अबव है सर, शायद 40। 40 का नहीं, इसमें KMnO4 रिड्यूस हो रहा है, FeSO4 ऑक्सीडाइज हो रहा है। ए ऑप्शन है ना, ये सी ऑप्शन नहीं आएगा। हाँ तो सी आएगा। अभी तो पीछे डी दिया है। डी दिया है सर। एक बात बताओ, यस सर। क्या गलत आंसर के लिए कंसेप्ट चेंज करना चाहिए हम लोगों को? नहीं सर, वो बस कंफर्म कर दिया। बस खत्म करो, टेंशन क्या है उसमें। गलतियां किताबों में होती है तो तो ऑप्शन मॉड्यूल आएगा ना अब। ए क्यों आएगा? सर KMnO4 सर हमेशा रिड्यूस होता है। बेटा +7 से FeSO4 ऊपर तो जाएगा ऑक्सीडाइज नहीं, नहीं हुआ +7 से ऊपर जाएगा ही नहीं। सर। हाँ क्या? FeSO4 ऑक्सीडाइज नहीं हुआ? हाँ हुआ ना। हाँ सर, फिर इसका 48 का ए ही ऑप्शन आएगा। बेटा सी पर पूरा, सी पर। अच्छा ठीक है। ओके सर अब FeSO4 में सर Fe+2 में है ना? अब सल्फेट -2 तो Fe+2 ही होगा ना। बस ठीक है सर, बस इनमें से कई बार कंफ्यूज होते हैं। नहीं, क्यों होना चाहिए? सल्फेट तुमको बाय हार्ट याद होना चाहिए। हाँ कौन सा? 30? सर 36 का ए ऑप्शन, 36 का ए ऑप्शन भी आ सकता है। बेटा नाइट्रिक ऑक्साइड उसमें प्रोडक्ट में है, वो तो क्वेश्चन, वो तो ऑप्शन ही गलत हो गया। नाइट्रिक ऑक्साइड तो प्रोडक्ट में है, और ये रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहाँ पे होते हैं? रिएक्टेंट साइड पे होते हैं ना, जो रिएक्ट करते हैं, राइट? ये कैसे आएगा फिर? गॉट इट? सर हाँ बोल। सर 37 बस ठीक है सर, चल गया पता ओके वेरी गुड। 37 तो बता दो। बेटा 37 फ्लोरीन सर Fe आ जाएगा क्योंकि वो रिड्यूस। फिक्स है। F का -1 फिक्स है ना, पॉजिटिव Yes, तो sir. आता ही नहीं है। मेरा भी सर यही डाउट था, फिर दिमाग में आ गई बात। खत्म। वही तो है, ध्यान में नहीं था यही इसलिए सोच डाउट के है। किया था। ध्यान में नहीं इसलिए डाउट है ना, ध्यान में रहेगा डाउट ही नहीं होगा। क्लियर है जिसका डाउट था? F ऑक्सीडाइज हो ही नहीं सकता ना। यस सर, ओके। ध्यान रखो 40 तक और किसी का डाउट कोई? नो 41 से 45? सर 42। सर 43। 44। एक मिनट 42 43 40 एक मिनट, शांत। एक करते हैं। 42 करे पहले, कौन सा रेडॉक्स है ये पूछा गया है, राइट? यस सर। अब देखो ध्यान से देखना, ठीक है? यस सर। पहली रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट है। यस सर लेकिन आंसर ही ये दी हो। नहीं, ये रेडॉक्स है ही नहीं। Yes, आंसर sir. डी है, आंसर डी है।
यस ट्रांसफर। अच्छा ये डाउट था क्या? फिर तो ठीक ही है। अच्छा आंसर कर दिया है ना, ए दिया है ना, डी आंसर, ठीक है, क्या दिक्कत है यस उसमें? सर यही था बस। हाँ बस चलो ठीक है, सर फिर तो वो हो गया। जो 43 का भी। एजी साइनाइड है सर, हाँ उसका सर ऑक्सीडेशन नंबर क्या क्या आ जाएंगे? एजी का +1, CN का नेगेटिव, अब उसमें N का -3 रखो, C का भी आ जाएगा, काम खत्म, दैट्स इट। तो सी एन आयन है। साइनाइड मतलब क्या होता है? जहर। जहर। जहर करेक्ट। सर। तो क्लोराइड Cl नेगेटिव, साइनाइड CN नेगेटिव, सिंपल। अच्छा ठीक है सर। जहर, गजब। अब आगे जहर। सुनो, अब आगे सुनो, अब सुनो, इनके स्ट्रक्चर में एक तरीके से याद कराता हूँ 12th वालों को, ठीक है? अगर याद हो जाए तो ठीक, नहीं याद हो तो भी ठीक, ठीक है? ओके, सबसे पहले बताओ क्या लिखा है? फॉस्फोरस एसिड, फिर ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, फिर हाइपोफॉस्फोरस एसिड, और फिर मेटाफॉस्फोरिक एसिड, राइट? Yes, ये sir. लिखा है। अच्छा, अब मेटाफॉस्फोरिक एसिड होता है ये, हाँ ऐसे नहीं बनाऊंगा, रुक जाओ, फ्रेश 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 पेज पे, ठीक है? 12th वालों को मैं ऐसे याद करवाता हूँ, कैसे स्ट्रक्चर याद करते हैं। देखो, मेटाफॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है HPO3 होल थ्राइस, ठीक है? तो सबसे पहले हेक्सागन बनाओ POP का, बना लिया? करेक्ट। उदिता कॉल क्यों कर रही है? 1 मिनट। यस सर। उदिता क्लास चल रही है, इट्स हैज स्टार्टेड, आई ड्रॉप्ड द मैसेज एज वेल। ओके ओके, चलो आज डिस्कशन में निकल जाएगा टाइम, कोई दिक्कत नहीं, कुछ पढ़ाऊंगा नहीं फिर। हाँ कुछ काम दे जाऊंगा तुम लोगों को, ताकि हमारा टाइम सेव हो जाए। अब सब पे डबल बॉन्ड O लगा दो, सब पे डबल बॉन्ड O लगा दो, और एक OH। ये होता है मेटाफॉस्फोरिक एसिड। थोड़ा स्ट्रक्चर क्या है, थोड़ा सिमेट्रिक सा है, तो लोगों को याद जल्दी हो जाता है। यहां तक क्लियर है? यस सर। यहां तक सबको क्लियर है? श्योर हो एवरीवन? Yes, sir. दोबारा से बता दो। POP का पहले बनाओ हेक्सागन, ठीक है स्टेप सर। 1 POP का हेक्सागन बनाओ, बना दिया? हाँ जी सर। हर फॉस्फोरस पे डबल बॉन्ड O लगा दो, Yes. ठीक है सर। हर फॉस्फोरस पे डबल बॉन्ड O लगा दो, इस पे भी, इस पे भी, इस पे भी, और हर फॉस्फोरस पे OH 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 लगा दो। बन गया मेटाफॉस्फोरिक ठीक एसिड। है। ये कौन सा है? ये D ऑप्शन है, Yes. मेटाफॉस्फोरिक एसिड। यहां तक क्लियर है? Yes, sir. अब सुनना ध्यान से, कैन यू सी दिस जो मैंने सेपरेट किया है? Yes, sir. यस सर। यस सर। 1/3 में काट के इसमें H लगा दो, और ये है ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। सर फॉर्मूला। आप खुद ले लो ना, H3PO4, सिंपल। स्ट्रक्चर देके फॉर्मूला खुद बना लो, H3PO4, सिंपल। सर और वो ऊपर वाला क्या था? मेटाफॉस्फोरिक जब एसिड, पहले मेटाफॉस्फोरिक एसिड। वो मेटा। हाँ D ऑप्शन लिखा है ना ठीक है ऊपर, D सर। ऑप्शन लिखा है। और मेटा ये, का मतलब 3 आ गए, ठीक अरे मतलब कुछ नहीं है, मैं याद करवा रहा हूँ बस, ठीक है? ये B है। ऑप्शन हो गया, ठीक है सर। ये B ऑप्शन होगा। मतलब किसी का क्या होता है, तेरा नाम महकप्रीत है, मेरा नाम अमोल है, क्या मतलब होता है? कैसा कुछ? बस खत्म, ठीक है? नाम रख दिया, रख दिया। अब देखो ठीक। कैसे बनाया मैंने इससे। मैंने देखो इतना सा पार्ट जो होता है ना, ये वाला पार्ट, इस पार्ट को बस मैंने अलग कर दिया मेटाफॉस्फोरिक से, और HH लगा दिया O पे, तो क्या बन गया? H3PO4 ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, ठीक है? ये हो गया। यस। Yes, sir. अब एक बात बताओ, ये सब लोगों को पता ही है, 1/3 हिस्सा, करेक्ट? 1/3 हिस्सा जो है, ये था कौन सा एसिड? ऑर्थोफॉस्फोरिक। ऑर्थोफॉस्फोरिक। ओके, ऑर्थोफॉस। इससे इससे एक काम करो, इससे ये O मिटा दो, बस H लगे रहने दो। कितने
एक ओ मिटा दो बस, ठीक है, इतना किया है। सब फॉलो कर पाए? ऊपर वाले एक को मिटाना है सर। ऊपर वाले से एक OH का O मिटा दिया मैंने, ठीक है क्या बन गया अब ये H3PO3, ठीक है, 3 एक को मिटा दिया, यहाँ सर 3 3, ये A ऑप्शन हो जाता है, ये है फॉस्फोरस एसिड, ठीक है सर। ठीक है। अब ठीक है सर। अब सुन ध्यान से, कौन सा ऑप्शन बचा? सी ऑप्शन। सी। अब देखना ध्यान से, अब देखना ध्यान से, वो क्या था? H3PO4 था, ठीक है, ये H3PO2। अब इसका Yes. इसका मतलब होता है हमने 2 ऑक्सीजन और मिटा दिए, एक ये वाला मिटा दो, कोई सा ही मिटा दो, बस मिटा दो, 2 मिटा दो, सीधा S लगा दो बस। सर डबल बॉन्ड वाला मिटा सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, हाथ नहीं लगाना उसको, ठीक है सर। हाथ मत लगाना उस वाले को, ये ज्वाइन कर दो। इसे बोलते हैं हाइपो फॉस्फोरस एसिड। तो ऐसे में 12th वालों को याद करवा दो, बोलता तुम बार बार खुद बिना देखे बनाओ। तो अब जैसे वो करते हैं, कैसे करते हैं इस टाइप से, देखो, अगर H3PO2 है तो हाइप अस, H3PO3 है तो हाइप नहीं, सिर्फ अस, H3PO4 है, ठीक है, तो ऑर्थो और इक। फॉस्फोरस तो है ही, देखो लाइन से देखो, 2 3 4 हाइपस, 3 अस, 4 ऑर्थो इक। ऐसे में याद करवा दो 12th वालों को, वो 2-3 बार लिख के करते अपने आप याद हो जाता है। फिर अब मुझे बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा? अब तुम्हें पता ही है सर डी। ए सी। अरे सी। ए भाई, ए ध्यान ए से पार्ट देखो, सर। ऑप्शन ए ऑप्शन। ए ऑप्शन ए ऑप्शन। ये है ना फॉस्फोरस एसिड, यही है ना फॉस्फोरस एसिड, देखो ध्यान से, हाँ जी। Yes, sir. हाँ जी यस सर। सर। इसी में +3 आ रहा है ना। Yes, सर sir. वो मेटामॉर्फिक वाला दिखाना सर फॉर। मेटामॉर्फिक नहीं, मेटाफॉस्फोरिक। गाइस ठीक है एक मिनट सर। होल्ड करना, 1 मिनट होल्ड करना। ओके सर। हाँ गाइस, आई एम बैक। हेलो सर। ओके चलो ठीक है, मतलब अनम्यूट कर पा रहे हो अपने आप को, कोई दिक्कत नहीं। तो ये है मेटामॉर्फिक, मत बोल बे, मेटाफॉस्फोरिक होता है, मेटामॉर्फिक रॉक्स ठीक है होते हैं, सर। कुछ भी मिक्स कर दोगे बैठ के। हाँ भाई, ठीक है सर। ओके, समझ में आ होल गया? थ्राइस आएगा ना? हाँ, यस सर। इसका +5 आ होल थ्राइस जाएगा, सर। इसका हाँ होल थ्राइस है, इसका +5 हो जाएगा, ठीक है। ठीक है। अब सुनो, अभी तुमको एक और बता दिया है, हो सकता है कि 12th में दोबारा बताऊंगा, तुमको पहले से पता होगा, तुमको याद करना तुम्हारे लिए इजी हो जाएगा। अभी कर सकते हो कर लो, ठीक है तुम्हारी इच्छा है, 12th में करना ही पड़ेगा मजबूरी में। सर। 12th में कर लेंगे। हाँ हाँ, बस एक बार विजन और दो हो क्योंकि जाएगा। तभी तुम्हारे नोट्स सीनियर्स का, बनाने के लिए जगह नहीं सर। तुम्हारे कहाँ पे? सीनियर्स के सीनियर्स का बोर्ड कैंसिल हुआ है, तुम्हारा थोड़ी कैंसिल हो जाएगा इसका मतलब। यस सर, वो तो पता है, मजबूरी में करना पड़ेगा। करेक्ट, वेरी गुड।
सब मजबूरी में ही करोगे, जो पता है 12th का मजबूरी पढ़ाई करोगे, आई नो दैट। यस जिसका- सर तो इंग्लिश भी 43 पढ़नी का फिर पड़ेगी आंसर तब क्या है? ए, सर पीछे एक्चुअली सी दिया हुआ है। तुम सही एक्सरसाइज चेक कर रही हो? यस इससे ठीक गलत है। दिया हुआ है। एक मिनट, ये E2 ही चेक कर रहे हो ना पीछे? यस सर गलत दिया हुआ है पीछे। ये क्या मजाक चल रहा है? E2 का कौन सा क्वेश्चन है? 43 अच्छा सी देकर रखा है, अरे तेरी। E2 में 60 क्वेश्चन नहीं है, 50 ही है क्या? सर 58 है। ये सर 58 है। है सर। सर 8 क्वेश्चन के दिए भी नहीं सर वहां पे, तो हद लोग हैं यार बहुत ये। मिस्टेक है सर इसमें। तभी सोचो किसी और की आंसर की चिपका दी होगी, और क्या। नहीं सर वो ना सेम है, जो बाद वाले क्वेश्चंस है ना वो पहले ही आए हुए हैं। अच्छा फिर हो सकता है कुछ गड़बड़ हो गई होगी फिर। हाँ यार ये अच्छा नाटक किया है, खैर जान दो। ओके मैं बता दूंगा जो सही आंसर है, कोई दिक्कत नहीं, इसका आंसर ए है, ठीक है। 44 यस यस सर। बता दो। प्लस 6 आंसर आ रहा है, अगर तुम्हारा सही है। यस यस पीछे कैसे? गलती हो यस सर। अरे +3 से 3 इलेक्ट्रॉन निकालो, +3 से 3 इलेक्ट्रॉन और निकालो, क्या आ जाएगा? 6 कैसे सर? प्लस कैसे मतलब? इलेक्ट्रॉन निकालने से पॉजिटिव चार्ज नहीं आता? नहीं सर, अच्छा सर उसका 3 इलेक्ट्रॉन तो निकले हैं, 3 और निकल जाएंगे, ठीक हाँ कैसे मतलब क्या होता है? है। दिमाग लग जाता है सर। अगर 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 तुम लोग का ज्यादा दिमाग तुम्हारे अंदर है तो ये कर लिया करो। देखो M3 प्लस गिव्स M पता नहीं Yes. क्या, ठीक है, ठीक है सर, और लूज कर रहा है कितने? 3 3 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन और लो। तो 3 इक्वल टू ?3 अब हो जाएगा? क्वेश्चन मार्क। यस ठीक है, माइनस, ठीक है। +3 +6 आ जाएगा, यस सर। बस दैट्स इट। सर एक 45 का Okay. आंसर बता दो। यस सर क्या आएगा? 45 45 का आंसर 2 है, एक तो C भी है और एक तो D भी है। 45 के 2 हैं, नहीं 2 नहीं है, BaO2। ओहो ऐसा क्वेश्चन एक और ऊपर भी था। सर सर डी डी आएगा सर। तो डी आएगा। सर अरे डी आएगा। एक D। मिनट, ए भाई एक मिनट, सुन ले मेरे भाई, सुन ले। पहले मैं कुछ कर दूं फिर बोलना कि सिर्फ डी आएगा। ठीक है सर। BaO2 है, Ba+2 में होगा इसमें, यस सर। तो O किस में आ जाएगा? -1। Minus रिड्यूस भी हो 1. सकता है, ऑक्सीडाइज भी हो सकता है, हाँ क्यों नहीं यस होगा? सर। क्यों नहीं होगा? कर सकता है, ये भी आंसर है। C और D दोनों है, ऐसा ऊपर भी होगा। ठीक है। ऐसे क्वेश्चन एक और था, एक मिनट मुझे याद आ रहा है, ये रहा, इसका भी C और D दोनों आंसर होंगे 23rd के। चेंज करो, वही तो अचानक मुझे याद आया, अरे हाँ BA2 कहाँ से रुक गया, ये भी तो है। ठीक सर है, वो दिमाग से निकल गया था कि पेरियम का फिक्स्ड है +2। मेरे भी अभी याद आया मेरे भी आप। ओके 46 से 50। सर 46 में 47 ओके 47 सर। अब एक मिनट सुनो, बार बार बता थक गया हूं मैं। 47 का SO2 आंसर आएगा। बाकी किसी में भी देखो, इसमें सल्फर +6 हाईएस्ट में है, इसमें O-2 लोएस्ट पे है, इसमें नाइट्रोजन +5 हाईएस्ट में है, बचा ही कौन? SO2। यस अरे यार सर ये तो H2O H2O में ऑक्सीजन -2 में है ना, उससे नीचे Yes. गिरेगा क्या? नहीं सर। अरे ओके 46 की मैं रिएक्शन बता देता हूँ, 46 की मैं रिएक्शन बता देता हूँ, करोगे खुद ही। अब हो जाएगा +5 से -1, यस दैट्स इट, खत्म। ये 46 की रिएक्शन है, लिख लो। पोटाशियम को लिखना नहीं है ना सर? दोबारा बोला ना, जबान खींच लूंगा। ठीक है। ओके अच्छा हाँ सर फिर एक क्वेश्चन 50 बता दो। 50 हम्म थोड़ी देर पहले ही किया था। तो वो मैंने लेट सर वो ज्वाइन किया तो है। सेम ही है। ये वाला ये सेम क्वेश्चन है, 40 और 50 सेम क्वेश्चन, तभी तभी ए आ तभी जा- इसका आंसर नहीं दिए हुए। 49 और 50 का भी आंसर हाँ। गलत। 49 का तो आंसर
डी होना चाहिए, बोथ ए एंड बी। आई थिंक पीछे सिर्फ ए दिया होगा शायद। 46 का बी है ना सर? 46 46 का का बी बी है। है, हाँ बी है। एक बार मैं आंसर कंफर्म कर और देता हूँ, रुक जाओ, मैं आंसर 50 कंफर्म पे कर आ देता हूँ, जाओ, रुक जाओ, आंसर मैं कंफर्म कर देता हूँ। 46 का बी, 47 का बी, ठीक है, 48 का डी, 49 का डी, 50 का ए, ठीक है, 51 का चेक कर लेते, पहले भी कर चुके हैं आई थिंक। सर बी है। हाँ बी, 2 और 5, ठीक है, बी ठीक है, ठीक है, ठीक है। सर, अगले का डी है। डी अगले का। अगले का डी है, सर उसके अगले अगले का वाला ए। D। अगले का फिर ए ए है। एक मिनट, +4, सर डी होगा। एक D मिनट, होगा ए फिर होगा। D। एक मिनट, एक D मिनट, है। एक मिनट। हाईएस्ट होगा S2O6 2 नेगेटिव का +5, लोएस्ट होगा S2O4, एक मिनट, -2 +3 तो इसमें से शायद मिस्टेक थी थोड़ी। हाँ ये रहा, ये आंसर है, डी होगा। 53 का डी है, 54 का सी, प्लस 54 का सी, 55 का डी, तो A नहीं होगा किसका? ए होगा। 5 का। 55 का ए होगा। नहीं सर डी नो आएगा। सर डी होगा। ओहो हेलो, वो आंसर पीछे का आंसर हट के आंसर मत दिया करो प्लीज। सर नहीं नहीं, पीछे का तो है ही नहीं ना दिया हुआ। हाँ तो ये रेडॉक्स है, सर सेम क्वेश्चन ये पहले आया रेडॉक्स है, डबल डबल डिस्प्लेसमेंटेशन रेडॉक्स होती है। ओके सर। हाँ, सर 53rd का क्या बोला था आपने? 53rd का डी निकाल के देख लो। 55 का एक बार फिर आंसर बताना। 55 का आंसर हो जाएगा डी। ओके सर। हाँ 54 का क्या आंसर होगा? 54 का +3 कर चुके हैं अपन। We have done this question. 58 करा। एक मिनट, 56 का आंसर हो जाएगा ये ए ऑप्शन O3, ए हो जाएगा 56 का, ठीक है। 57 का ऑल, ठीक, सर 58 बताइए दो कैसे करना है। बता रहा हूँ पहले 57 तो सुनो, 57 का डी है और 58 का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। हाँ अब सुनो करते कैसे। 56 का क्या ए होगा ना, O3 सही तो है। सर 58 का कौन सा? किसका? 58 का। बेटा फ्लोरीन ऑक्साइड नहीं हो सकता। क्या 50 बोल रहा है? 55 0 68 68 क्या बोल रहा है? सही से बोल पहले तो। सर 58 का आंसर। 58 का आंसर, 58 का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। देखो कैसे, सुनो ध्यान से। डिसप्रपोर्शनेशन ऑफ हाइपोक्लोरस एसिड HClO, इसे बोलते हैं हाइपोक्लोरस एसिड। इसका भी फंडा वही है, देखो जैसे उसका था ना फास्फोरस वाला H3PO2 H3PO3 H3PO4, इसका भी सेम फंडा है। ये होता है हाइपोअस, ये होता है अस, ये होता है ऑर्थो एक या फिर सिर्फ एक। यहां तो एक ले तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो HClO इज हाइपोक्लोरस एसिड। ठीक, अब मुझे बताओ HClO में Cl का OS नंबर क्या आ रहा है? +1। यस। तो अगर ये डिसप्रपोर्शनेट होता है तो एक लेस देन +1 आना चाहिए और एक मोर देन +1 आना चाहिए। यस सर। करेक्ट। यस। ऑप्शन चेक करो अब। पहले ऑप्शन में -1 और +1 नहीं, ज्यादा होना चाहिए +1 से। दूसरे ऑप्शन में -1 और +5, ये हो गया, दैट्स इट। तो कैसे किया सर एक बार फिर? OS नंबर निकल के देख लो, एक कम आना चाहिए, ज्यादा +1 से। इसी का मतलब ठीक होता है है ना सर, वो- डिसप्रपोर्शनेशन, कि भूल गए इसका मतलब क्या होता है। ना जी पता लग गया। बस दैट्स इट। ठीक है, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन क्लियर। यस सर। ओके, अब कल स्ट्रक्चर ऑफ एटम का E2 कर लेंगे। एक मिनट मुझे बोलने दिया कर, बीच में चिल्लाया मत कर, पहले बोल रहा हूँ बात तेरे को मैं। हाँ कल स्ट्रक्चर ऑफ एटम का करेंगे E2 और फिर पीरियोडिक चालू करेंगे। तुम्हें मैं एक काम देके जा रहा हूँ, प्लीज वो कर लेना। 3 टॉपिक्स हैं
गोबर्नियर ट्राइड्स, सर गोबर्नियर, डॉबर्नियर मुझे पता है, गोबर काम ही किया था उस आदमी अच्छा ने, यस सर गोबर्नियर ठीक है, गोबर्नियर ट्राइड, ठीक है, सर पोलैंड, डॉबर्नियर के ट्रेड। हाँ ट्राइड ट्राइड सर अभी ट्राइड, आपको क्या बताया सर वो सर? डी पे नहीं, सर नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है। बता रहा हूँ, न्यूलैंड्स लॉ सर गुस्सा ऑफ ऑक्टेट। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। ऑक्टेव, और एक मेंडलीफ। यस सर मेंडलीफ। मेंडली, एक बार इसको सर रिस्पेक्ट देनी एक बार चाहिए। अपनी 10th वाली एनसीईआरटी से तब पढ़ के आ जाओगे। ओके Yes, सर sir. तो पढ़ा हुआ है। ओके, अब मुझे पढ़ के बताओ, आना है अरे ये 3 टॉपिक जो लिखे हैं मैंने, सर, कब पढ़ के आना सर? कल को पढ़ा शुरू करोगे तो परसों? हाँ कल क्लास चालू होगी तो उससे पहले करके आओगे ना, ऑब्वियस सी बात है, आज कर लेना, थोड़ा सा टाइम लगता है इसमें, 15-20 मिनट लगेंगे पढ़ने में, ठीक है सर। ठीक है, मेंडली नहीं समझ में आता सर, बाकी तो मेंटली समझना भी नहीं, सब पढ़ के आना बोल रहा हूँ मैं, हाँ ठीक है सर। ओके। अब मुझे बताओ क्या कॉल क्या पूछ रहा था, तो ऐसे हमेशा किया करेंगे, पहले मुझे बोलने दिया करो फिर तुम लोग बोला करो। हाँ अब बताओ कौन क्या पूछ रहा था मुझसे? सर HClO3 नो T10 दे सर। क्लोरिक एसिड। हाँ खुशविन बोलो। सर आज डीब्रीफ क्लास लगेगी? आज तो डिस्कशन ही हुआ है, इसकी डीब्रीफ क्या करनी है बैठ के? ओके सर, स्ट्रक्चर ऑफ एटम की एक क्लास लगा लेना, उसमें ओवरव्यू दे देना। मैं सोच रहा हूँ संडे को यूट्यूब लाइव करूं, ठीक है सर। समरी ऑफ Yes. स्ट्रक्चर सर ऑफ ऐसे एटम। करना एक भी सर, न्यूमेरिकल नहीं कराऊंगा उसमें, ध्यान रखना, न्यूमेरिकल एक भी नहीं सर, न्यूमेरिकल नहीं सर। सर बाकी सब टॉपिक तो आते हैं सर, जो सर आपने ये 2 दिन पहले नहीं कराया सर, ग्राफ बड़ा सर, यही थोड़ा सा वो हो रहा है, बाकी तो सब आता है सर। Yes, नहीं sir. सर, पूरे चैप्टर का ओवरव्यू कर देना प्लीज। वो छोड़ो वो छोड़ो वो यस छोड़ो, सर। जितनी बार एक्स एक्सिस काट रहा है उतने रेडियल नोड्स होंगे, इतना आता है? यस सर, इतना तो Yes, पता sir. चल रहा है बहुत सर। बहुत है बहुत है। ग्राफ बनाने की कोशिश मत करना, जनरेटेड ठीक ग्राफ्स है हैं, सर, ठीक है, तुम उसको मेजर नहीं कर सकते हो। हाँ गर्व बोल। ठीक है सर। सर एक बार लाइव का टाइम बता देना प्लीज। मैं प्रॉपर मैसेज यहाँ अनाउंसमेंट डालता हूँ मैं उस पे ग्रुप पे, ठीक है, तो भाई अनाउंसमेंट्स चेक करते रहा करो अपने बैच की प्लीज, यस सर। ठीक है, या तो उसकी सर? नोटिफिकेशन ऑन कर लो। हाँ आगे। सर आपने सर एक असाइनमेंट नहीं भेजी थी सर स्ट्रक्चर ऑफ एटम की सर, वो भी सर एक बार डिस्कस कर लेना सर। कौन सी? एक मिनट, मैं देख ही लेता हूँ ना। सर वो ये सर जो टेस्ट था सर जो जेई वाले क्वेश्चंस थे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। एक यस मिनट सर, एक मिनट एक मिनट, मैं बता देता वो हूँ। सब 3-4 ही हुए थे। बताओ, ये तैयारी है, क्या करें सर? ये तैयारी है, क्या करें सर? नहीं सर, तैयारी तो अच्छी थी, तो फिर पेपर में पता नहीं सर जाके क्या होता है। ओके। सबसे पहली चीज तो तुमको ये पता है इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है? नहीं। इसका मतलब सर? इंटरसेप्ट का मतलब पता है? नहीं सर। नहीं सर। तो जब यार, इंटरसेप्ट सर। जिस दिन हो जाएगा मैथ्स में, ठीक है, या फिर किसी दिन मैं कोई ग्राफ व्राफ का काम करवा के मैं बता दूं, जिस दिन, उस दिन ठीक है अपने सर। आप हो सर जाएगा। आपने देखो, कहा तो था एक सर मिनट कि एक मिनट, करा तो तुमने यही होगा इसमें, इस क्वेश्चन को जब करा होगा तो इस क्वेश्चन को किया तो ऐसे ही होगा, न्यू बार। तो समझ नहीं आया। अबे यार एक मिनट, तुमको ये रखवाना समझाऊं मैं, 1/8 सर ये तो स्क्वायर आता है। माइनस 1/n श्रेयस ऐसे स्क्वायर, किया था। ये कर लिया था ना? श्रेयस अब सुनो, ये- अब सुनो ध्यान से, ये वर्सेस ये का ग्राफ बनाना है, ठीक है, ये वर्सेस ये का ग्राफ बनाना है। अब तुम्हें ग्राफ प्लॉट करना आता तो कर लोगे, नहीं आता, अगर मतलब ही नहीं पता इंटरसेप्ट या स्लोप का तो नहीं कर पाओगे। क्लियर है? यहां तक कर लिया, मतलब केमिस्ट्री का काम सही चल रहा है। जबरदस्ती ना केमिस्ट्री को ब्लेम करना बंद करो, केमिस्ट्री में नहीं समझ में आया कोई चीज, ठीक है। पहली चीज तो बोल देता हूँ, जब दिक्कत मैथमेटिकल है तुम्हारे मैथमेटिकल टूल्स की, तो उसको पहले सॉल्व करो, फिर हम बात करते हैं इस बारे में। ओके, अब एक बात बताओ, सेकंड क्वेश्चन में स्टेटमेंट थे इसलिए पढ़ा नहीं क्या? सेकंड क्वेश्चन में स्टेटमेंट थे इसलिए पढ़ा ही नहीं क्या? सर जो स्टेटमेंट वाला समझ में नहीं आया। मुझे पता नहीं चलता कौन सा सही है और कौन सा गलत है। क्यों? एक बात बताओ, इंग्लिश नहीं आती क्या? ये देखो, an electron is an orbit in an orbital of higher angular momentum
फॉर्मूला क्या होता है एंगुलर मोमेंटम का? NH/2 पाई। MVRE NH अपॉन 2 पाई। जिसका NH divided by एंगुलर ज्यादा होगा उसका n ज्यादा होगा, yes और sir जिसका n ज्यादा होगा वो न्यूक्लियस से अवे होगा ना। Yes yes sir. sir मुझे नहीं लगता आई शुड हैव एक्सप्लेन्ड दिस, राइट? ये तो बहुत ही क्लियरली अंडरस्टूड है ना। सर सी क्वेश्चन भी तो सही है सर, सी ऑप्शन सही है। चेक करते हैं। अकॉर्डिंग टू ना, गलत है। वेव Sir, D मैकेनिक्स, sir. वेव मैकेनिक्स में फॉर्मूला क्या था? वेव मैकेनिक्स में फॉर्मूला क्या था एंगुलर मोमेंटम का? सर रूट L मल्टीप्लाई L+1 ओके, H तो upon ग्राउंड 2 स्टेट में pi एल की वैल्यू क्या होगी? 0. 0 तो एंगुलर सर, मोमेंटम zero क्या आ आ जाएगा? ओके सर। 0 सर बोर मॉडल नहीं घुसड़ने का, वेव मैकेनिक्स बोला है ना। यस सर हाँ, सर डिफरेंट है सर इन दोनों का फॉर्मूला सेम चीज के लिए। आई थिंक एक ने ऑर्बिटल के बारे में बात की, एक ने ऑर्बिट के बारे में बात की, तो डिफरेंट तो होगा ही ना। अच्छा ठीक है सर मतलब जहां तक मुझे समझ में आता है। सर डी सही है इसमें। ठीक है चेक करते हैं। प्लॉट ऑफ साई वर्सेस आर, वही वाला कर्व जो कल बताया था, फॉर वेरियस एजिमुथल क्वांटम नंबर्स शोज पीक शिफ्टिंग टुवर्ड्स हायर आर वैल्यू। देखो एक बात बताओ, सीधे अपन शेप पे आते हैं, सीधे अपन शेप पे आते हैं, ठीक है। एस का शेप कैसा होता है? स्फेरिकल ओके, पी का शेप कैसा होगा? डंबल डम्बल। अब देखो Dumbbell. एस के लिए सबसे ज्यादा डेंसिटी कहाँ पे? यहाँ पे है, यस सर। Yes sir. करेक्ट। तो इसका पीक पहले ही आ जाएगा। यस सर। पी के लिए ज्यादा डेंसिटी कहाँ पे है? डंबल पे है ना, डंबल पे, इधर है ना पीक, तो यहाँ तो है ही यस नहीं। सर। तो इसका पीक यहाँ पे आ जाएगा। तो यही तो इंग्लिश में बोल रहे हैं, पीक शिफ्टिंग टुवर्ड्स हायर आर वैल्यू, और कुछ नहीं। तो भैया अंग्रेजी की प्रॉब्लम है केमिस्ट्री की नहीं, ध्यान रखना, ठीक है। सर वो ग्राफ सर इतना समझ में कम आता था ना, वो जितना एक्स एक्सिस पे काट रहे सर उतना तो पता चल गया था, बस ठीक है, बस वो ग्राफ अब समझ में आ गया ना। मतलब बनाना नहीं गलती आता नहीं था। नहीं, मैं बस ये क्वेश्चन डिस्कस करके ये बताने की कोशिश करो, समझ में ना गलती कहाँ पे कर रहे हो। क्वेश्चन के Yes, स्टेटमेंट sir. देखे। अच्छा एक बात बताओ, ये तो कर लिया होगा, ये तो हो गया होगा, ये Yes, नहीं sir. हुआ तो बहुत मारूंगा सर खींच के। -6.04 आएगा। ये तो हो गया था, हो गया था, ओके। ये भी हो गया होगा, ये तो क्लास में किया था। हाँ ये भी हो गया होगा। हो तो ये भी, हो तो ये ये भी नहीं क्या हुआ। नहीं हुआ? सर हो गया था। नहीं सर मुझसे नहीं। अच्छा हो गया था सर। अच्छा, ध्यान से देख। ध्यान से देख, ध्यान से देख। डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला बता मुझे। डी ब्रॉगली वेवलेंथ सर किसके लिए होती है? एक मिनट किंतन, डी ब्रॉगली वेवलेंथ किसके लिए होती है? किसके लिए होती है? यस सर। डी ब्रॉगली वेवलेंथ किसके लिए होती है? सर इलेक्ट्रॉन के लिए। और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ? सर रेडिएशन। गुड, ऐसे दिखा, ऐसे लगाते हैं, समझा? यस सर। अब लैम्डा इक्वल टू क्या होता है? एच अपॉन एम वी, राइट? यही होता है। Yes sir. ओके अब यार एम वी का कोई रिलेशन तो है ही नहीं थ्रेशोल्ड के साथ, काइनेटिक एनर्जी का है। तो एच अपॉन रूट ऑफ 2 इंटू मास इंटू काइनेटिक एनर्जी। Yes sir. ओके, तो लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन रूट ऑफ 2m, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? h इंटू न्यू माइनस न्यू नॉट। अब बता, Yes sir. अब बता कौन सा ऑप्शन आ गया आंसर? चल गया पता सर। तो बेटा ये बताओ कि ये काम कौन करेगा? मैं? नहीं सर मैं ही करूंगा। गुड। तो बेटा मैंने 3-4 क्वेश्चन बता दिए कि तुम गलती कहाँ कर रहे हो। अब एक बात बताओ, अपने आप को कमरे में बंद करके बिना कोई साउंड सुने सिर्फ दिमाग इसमें लगा के एक बार सारे क्वेश्चन ट्राई करो, देखना हो जाएंगे। सिर्फ 2 डाउट बचेंगे, मैं बता रहा हूँ, सिर्फ 2 डाउट बचेंगे तुम्हारे। ठीक है सर। बस 2 कौन कौन से? थर्ड क्वेश्चन। एक तो ये क्वेश्चन हो जाएगा थर्ड वाला, ग्राफ आ गया इसलिए, ठीक है। यस सर। और एक ये वाला हो सकता है, हाँ एक इस क्वेश्चन में अटक सकते हो, ये वाले में की स्टेटमेंट से, बस बाकी सारे हो जाएंगे, बाकी सारे हो जाएंगे।
हाँ ट्राई करूंगा सर सारे। खुद से सर, करना first पर हाँ यस सर क्या? खुद से करूंगा, क्या 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 बोल रहे दिमाग लगा हैं? के कोई कुछ पूछ देखेंगे। रहा है, कोई कुछ पूछ रहा है, क्या 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 क्या? सर फर्स्ट भी नहीं होगा। तुमको ये पता है एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ये होती है, चलो मैं ये बता देता हूँ, ठीक है। एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है y इक्वल टू mx प्लस सी, प्लस सी। इसे हम कहते हैं यस सर, y इसके इंटरसेप्ट, सबसेट इसे हम कहते हैं, स्लोप होती है अच्छा एम पढ़ा है स्लोप ये? होती है। स्लोप होती है। यस सर, जिसमें 10th m में को पढ़ा है। tan थीटा फिर होता है कैसे tan हट के? अब बेटा अब तो खुद करो, मैं सोच सर रहा दर्शन सर ने पढ़ाया था। Very पढ़ा good. नहीं सर ये। सर हाँ हमने लेट ज्वाइन किया सर, ICSE हमको सर है नहीं कोई सर, बात हमको सर ऑनलाइन में बताया नहीं सर ये। कोई बात यस नहीं, सर। कोई बात नहीं, मैंने बता दिया ना, स्लोप सर। मैंने बता क्या दिया। होता है सर इसमें? स्लोप एम होता है, m स्लोप होता है और c इंटरसेप्ट होता है, y इंटरसेप्ट। ओके इंटरसेप्ट सर कैसे अप्लाई करते हैं? अच्छा अब इससे इक्वेशन इक्वेट कर बनाओ और देंगे सर। रिलेट करो, सिंपल सी बात है, करो करो करो, अब हो जाएगा। अगर यस अब सर हो रहा है। हाँ फोर्थ ऑप्शन आ जाए। ठीक है, ठीक है, यस यस सर। सर। ओके। अब सुनो मेरे ध्यान से, तुम्हारी मैथ्स का टाइम हो रहा है, सॉरी फिजिक्स क्लास का, ठीक है, मैं निकलता हूँ फिर, ठीक है। कल E2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम का और फिर पीरियोडिक चालू करेंगे, ठीक है। और तुमको 3 काम दिए, करके आना। सर एक डाउट था। प्रीवियस टेस्ट की डिस्कशन कब होगी? प्रीवियस टेस्ट का डिस्कशन मैंने शायद कुछ लोगों को बोला सोल्यूशन भेजने के लिए, उन्हें भेजा, अभी तक नहीं भेजा। सर भेज दिया सर। भेज दिया ना, तो पहले उसको देखो एक बार, अगर वो समझ में ना आए तो मुझसे पूछ लो, ओके सर। ठीक है। खुद से काम करना चालू करो, हर बार सर मैं सॉल्व एक तो करूंगा। सर एक तो सर आपने ये बताया सर, और क्या बताया? क्या चीज? एक तो सर आपने सर ये ये डीपी तीन, जो सर। ये 3 पढ़ के आना अच्छा है, अच्छा बस ओके बस, सर। दैट्स इट। सर इसकी सर, रिकॉर्डिंग homework- भेज देना प्लीज। रिकॉर्डिंग तो मैं हर दिन भेजता हूँ, रिकॉर्डिंग सर तो। टेस्ट में पूरा चैप्टर आएगा ना? हाँ सर हाँ सर जो वो था ना सर, थोड़ा सा सर वो दूसरा खोलना सर, असाइनमेंट भेजी थी सर, उसमें जो सर जो मैं आपसे डीप रो लेंथ वाला पूछा था अब वो तू बाद में पूछना, अब क्लास का टाइम हो चुका तो बाद में पूछना मुझसे, ठीक है। सर, उसमें ठीक है सर। क्लास का टाइम हो चुका इसलिए कह रहा हूँ मैं। बाय बाय बाय।